बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना होस्ट अशफाक नियाजी और आप देख रहे हैं K92 न्यूज़। सबसे पहले अहम खबरें। K92 जिला कश्मीर के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज़ाक ओगाही की खबर शामिल करते हैं। सिंध यूनाइटेड पार्टी SUP के सरबराह सैयद जैन शाह ने एक प्रेस बयान में कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान की जानिब से जुमे को सिंध के हर ज़िले में तेल की बढ़ती हुई कीमतों, बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई और मुल्क में ज़ालिमाना हुक्मरानों की मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया गया है। इसलिए SUP के कारकुनों को मशवरा दिया जाता है कि वह इत्तेहादी जमातों के साथ जुमे को सिंध के हर ज़िले में भरपूर एहतजाज करें। उन्होंने एक प्रेस बयान में मज़ीद कहा कि साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मुखातिब हूँ कि मुल्क में जुल्म की हुक्मरानी, लाकानूनियत, महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली की लोड शेडिंग, किसानों को कम कीमतें मिलना, मजदूर परेशान, उसके अलावा पूरा बोझ तनख्वाहदारों, ट्रेडर्स के ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से मुल्क में मुआशी पहिया स्लो हो गया है। गैर मुल्की सरमायाकारी भी नहीं आ रही और टैक्सेस का बोझ बढ़ता जा रहा है और पेट्रोलियम प्राइसेस की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आम लोग, अक्सरियत अवाम ने 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। इसके लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जुमे के रोज़ 22 मई को पूरे पाकिस्तान के सब अजला में एहतजाज किया जाए। सिंध के लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि पूरे सिंध के सब अजला में एहतजाज किया जाए, एहतजाजी मुजाहरे किए जाएँ। सिंध यूनाइटेड पार्टी वर्करों को मैं खुसूसन कहता हूँ कि दूसरी इत्तेहादी जमातों के साथ कोऑर्डिनेट करके और यकीनी बनाएं कि सिंध के सारे अजला में एहतजाजी मुजाहरे हों और हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी पे बेइतमादी और हुकूमत पे दबाव डालें कि रिलीफ दिया जाए पेट्रोलियम प्राइसेस में, बिजली में और तनख्वाहदार तबकों को। मेहरबानी। थैंक यू। GSM।